तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप शेयर मार्केट के जानकारी रखते हैं और शेयर खरीदना चाहते हैं तो कैसे शेयर को खरीदें और कौन से शेयर को खरीदें, किस प्रकार के शेयर को खरीदें। बहुत लोग शेयर मार्केट का जानकारी तो रखते हैं और शेयर खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से शेयर को खरीदें, कौन सा शेयर अच्छा रहेगा, कौन सा शेयर आगे चल के बढ़ेगा, कौन सा शेयर का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, या किस शेयर में पैसा लगाएं कि हमें लॉस कम से कम नहीं हो, कि किस शेयर में हम पैसे लगाएं कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो तो पैसे हमारे डूबे नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस शेयर में, किस प्रकार के शेयर में पैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करना होगा। जैसे कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया, कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गया, कोई बैटरी का कंपनी हो गया, इसी प्रकार बहुत सारा हो गया, कोई एजुकेशनल कंपनी हो गया, कोई रियल एस्टेट कंपनी हो गया। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आने वाला समय कैसा है। भविष्य को देखकर तब आपको शेयर को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना होगा और उस इंडस्ट्री के जो टॉप कंपनी होंगी उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि आने वाला समय सब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, गाड़ी इलेक्ट्रिक आ रही है, कार इलेक्ट्रिक आ रहा है, स्कूटर इलेक्ट्रिक आ रहा है, बाइक इलेक्ट्रिक आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो पेट्रोल पर नहीं चलकर चार्ज होकर चलेंगी, वैसी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उन गाड़ियों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सब में एक बात कॉमन रहेगा कि सब में बैटरी रहेगा, और वो बैटरी चार्ज होगा तब गाड़ी चलेगी। तो अगर हम इस बात को ध्यान में देख कर चलें तो हम बैटरी बनाने वाली कंपनी को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि भविष्य में इसी का ग्रोथ होगा। तो जो भविष्य में चलने वाला है उसी प्रकार के कंपनी को हम खरीदेंगे। जिसका आगे फ्यूचर है, ज़्यादा डिमांड है, उसी प्रकार के कंपनी को हम खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि बैटरी में एक साइड इंडस्ट्री है और भी बहुत सारे बैटरी हैं। तो आइए इस चीज़ को एक वीडियो के माध्यम से हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्क्रीनर एप्लीकेशन खोले हुए हैं। इसके हम ब्राउज सेक्टर में आपको दिखाते हैं कि कैसे इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए, पहला इसमें है जहां हमारा एरो जा रहा है, एरो स्पेस एंड डिफेंस। ये सेक्टर है, यानी कि ये कंपनी का सेक्टर है। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी आएगी। उसी तरह से एग्रो केमिकल है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बहुत सारा यहाँ से आपको कंपनी का सेक्टर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस सेक्टर की कंपनी चाहिए जिसका हम शेयर खरीदें। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनी दिख जाएगी आपको यहाँ पर। तो इसमें जो कंपनी अच्छी लगे उसका शेयर हम खरीद सकते हैं। और उसको देखने के लिए सबसे पहले उसका हम पी देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये पी इस सेक्टर की, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की, जिस कंपनी का कम होगा उसको ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देख लीजिए कि पल्ज इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका 13.89 पी है। तो अभी जितना इसमें कंपनी है, इसमें सबसे पी कम पल्ज इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। तो इस कंपनी को ख़रीदा जा सकता है। इसी तरह से आप इंडस्ट्री वाइज कंपनी देख सकते हैं। चलिए फिर दूसरा इंडस्ट्री में हम दिखाते हैं। यहाँ से बैक करते हैं। अभी हम आते हैं तो यहाँ पर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर जनरेशन में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी दिख जाएगी, जैसे कि एनटीपीसी है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, अडानी पावर है, टाटा पावर है। ये तो इसमें सबसे जो कम पी वाला है
उसको खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी और भी रेशियो देखा जाता है उसमें कि कौन कौन रेशियो देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। अब इसमें देखिए, हम अगर टाटा पावर का ही देखते हैं तो टाटा पावर कॉरपोरेशन का पीई जो है 29.79 है। उसके बाद हम अडानी पावर का देखते हैं, अडानी पावर का देखते हैं, इसका पीई 15 है। और इसका देखिए, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाते हैं। इससे पता चलेगा कि शेयर खरीदने लायक है या नहीं। कैश फ्लो रेशियो हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। देखिए यहाँ हम दिसंबर 2024 में देखेंगे तो प्रमोटर का परसेंटेज 74.96 है, जबकि FII का परसेंटेज 12.34% है, जबकि DII का परसेंटेज 1.6 है और पब्लिक का इसमें 11.09% है। तो ये कंपनी बिल्कुल खरीदने लायक है। तो इस तरह से आप किसी भी इंडस्ट्री का पहले एनालाइज कीजिए और इंडस्ट्री के बाद उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी सर्च कीजिए। जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हम अडानी पावर को सर्च किए,